guys, welcome or welcome back to my channel. I am Mohini and I make videos to fashion, travel, lifestyle, levels and a lot more. And today I have Frinka with me right here. She's a professional makeup artist. I've already done 2 videos with her. So the first one is about skin prep and the second one is about makeup. And today I'm very excited for this specific video because this video is going to be about BTS of a makeup artist. I am personally very interested to know what goes behind the scenes because what we see is like the perfect professional bride. And personally I love her work and that is why I thought of collaborating with her for this video. And thank you so much for coming here and talking to us and sharing all your gyan with all of us. So I am really excited to know what happens, like पीछे क्या होता है, एक bride को things going on. Exactly, एक bride को perfect लगने के लिए कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या होता है. And I also have some very interesting and funny questions for you. So I think we are gonna have a lot of fun in this video. So if you are interested to know, then let's get started. Yay! First question I have for you is how to convince your parents to become a makeup artist, because my friends, couple of my friends are really struggling because they really want to go in makeup but they are not able to convince their parents that it's a nice career because they think that okay ये parlor वाला काम है, but I personally I am in the field so I know it's not a parlor वाला काम, but how to convince them? See, this is a very basic mentality of almost every parent, I think so. क्योंकि इनिशियली सलोन से ही ये चीज़ शुरू हुई थी और आई थिंक आजकल भी जो मेकअप आर्टिस्ट वो क्या करते हैं, काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं इस फील्ड में कि उनका मेकअप आर्टिस्ट का काम चला तो उन्होंने पूरा सलोन ओपन कर लिया तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को यही लगता है कि यार ये पार्लर वाला काम है. बट ट्रस्ट मी, द जनरेशन वी आर इनटू इट एक्सेल्स इन एवरी फील्ड. हर फील्ड का अपनी स्पेशलाइजेशन है, मेट बी एनीथिंग. अगर अब आप एक बिजनेस की बात करो ना तो उसमें मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है. हर चीज में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं. अगर हम बीकॉम, आप पेरेंट्स को बोलो आप मुझे बीकॉम करा रहे हो, आप बेसिक नॉलेज दिलवा रहे हो, बट उसके बाद आप कह रहे हो ना उसमें स्पेशलाइजेशन. ऑनर्स क्या होता है? बीकॉम ऑनर्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं. तो अगर एक पार्लर है उसमें काफी सेगमेंट्स हैं, आप उस सेगमेंट में से अपना एक सेगमेंट चूज कर रहे हो जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. सो इट कैन बी मेकअप ऑल्सो, इट कैन बी हेयर स्टाइलिंग ऑल्सो, ओके, एंड इट कैन बी एनी अदर फील्ड एज वेल. इट कैन बी मेकअप, मतलब आपको एक मेकअप के लिए कन्विंस करना है तो आई थिंक इट इज मतलब वेरी इजी टू, नॉट ईजी आई वुड से, बट ठीक है, ये एक बहुत जेन्युइन चीज़ है जो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो कि मैं किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ. ठीक है, कर रही हूँ या कर रहा हूँ. आजकल देयर इज़ नो डिफरेंस. लड़के भी, हमें पता है बहुत अच्छे अच्छे मेल मेकअप आर्टिस्ट्स हैं इनटू आवर फील्ड हु आर एक्सेलिंग. हाउस ऑफ ब्यूटी बाय साहिल करके है, आप चेकआउट करो उनका पेज, इतना बढ़िया काम है उनका, इतना अच्छे वो मेकअप आर्टिस्ट है एंड ही इज अ मेल. तो आजकल मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं रह गया. आप अपने पेरेंट्स को, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू कैन कन्विंस, आई थिंक सो, दैट यू नीड स्पेशलाइजेशन इनटू व्हाटएवर यू वांट टू गो इन फॉर. और आप उनको बताओ दैट इट्स अ हाई पेइंग जॉब. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम पैसे मिल रहे हैं या कुछ नहीं है. Yeah, high reputed job नहीं, because makeup artists get a lot of मतलब बहुत इज्जत मिलती है, बहुत respectable job है. It's a very respectable job wherever you are traveling to, मतलब आपकी एक अपनी identity बनती है कि आप family business नहीं कर रहे हो, आप अपना हट के कुछ कर रहे हो because you have talent to do that. तो अपने पेरेंट्स को आप अपना बताओ कि you have talent and you want to showcase into, and आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स. ओके, सो एक बार हमने पेरेंट्स को कन्विंस तो कर लिया कि हमने मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो हमारे को कितना मिनिमम मनी स्पेंड करनी पड़ेगी फॉर अ बेसिक मेकअप आर्टिस्ट वाली किट, मतलब नॉट अ पर्सनल किट, अ वैनिटी फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट बेसिक. सो सी गाइज, देखो, एक वैनिटी बनाना इज नॉट द ओनली थिंग फ्रैंकली, क्योंकि अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए, तो स्पेशलाइजेशन के लिए पैसे भी चाहिए.
आप एक जगह से सोच के, अगर आप ये सोचो कि आपने एक जगह से कर लिया और उसके बाद आपको ये अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करना या समथिंग, दैट इज नॉट द ओनली थिंग. अगर आपने एक बारी एक चीज कर ली है, आपको ओवर द टाइम उसको स्किल को अपने इन्हांस करना पड़ेगा. देखो, आई फील minimum of 40 to 50,000 you need for an average kind of vanity, not high end products. Yes, for your makeup products. और जो फीस है that is different, and that actually depends upon पर्सन टू पर्सन. आप कैसे मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो अपने स्किल्स के लिए या अपनी नॉलेज के लिए, आप कहाँ जा रहे हो, वो डिपेंड करता है. So there is a question that do you guys actually wash brushes after every client? Because personally मैंने जो मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है, if you're using the brushes on yourself, you can wash them once a week. You can use the same brush for like 4-5 times. But if you're obviously doing it on a client, that person is not gonna. Right. So you get the question. Right. So yes, the answer to the question is yes. After every client, we need to wash our brushes. We need to clean them because hygiene is the most important thing you need to take care of. अगर हम कहें कि हमने एक क्लाइंट कर दिया, हाँ yes, अगर ब्राइड है और ब्राइड की मदर है, अगर हम वो दो कर रहे हैं, we can use the same brushes, बट वो भी हमें उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अगर हम आपके सेम ब्रशेस यूज कर दें, क्योंकि दे आर ऑफ द सेम फैमिली एंड यूजुअली पीपल डू नॉट हैव दैट प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है और वैसे भी दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, सो दे आर ओके विद द सेम. But if I say that I have done one bride and I have to travel to the next bride और मैं brushes clean ना करूँ, no, that is not possible because hygiene is the most important thing we need to take care of. So you must be having a lot of similar brushes, like foundation brushes. आपको 3 या 4 होंगे because if on the same day you have 3 to 4 clients, then you can't just go in between and wash your brushes. So for that, what we need to do is, अगर जो हमारे clean brushes हैं वो हम एक साइड में रखते हैं और जो used brushes हैं वो हम एक different बैग में रखते हैं, ताकि जो उस क्लाइंट के फेस पे प्रोडक्ट हमने यूज किया है वो हमारे क्लीन ब्रशेस पे ना लगे. Right. Can you give us like 1 or 2 brands which do amazing makeup brushes and are like budget friendly? So see, one is PAC, one is London Pride. Okay. Morphe brushes are also good, but then they are not pocket friendly, frankly. Okay. ठीक है, तो गब के भी हैं, GUBB करके, है ना. So we're left with like a few questions and they are all about you and your experiences. Right. So tell us something. What if you do a bride and she's not so happy with the makeup? Personally, I feel it won't happen in your case because I personally have got done makeup from you and I loved it. So tell us, how do you convince, or what do you do? Like, do you change the makeup or what do you do? See, bride is not happy with the whole makeup cannot be the case because आजकल हर कोई Instagram यूज करता है और आपका काम वो पहले देख चुका होता है before booking, right? तो yes, this can be a possibility कि ब्राइड को एक लिपस्टिक का शेड पसंद नहीं आया, या ब्राइड को थोड़ा डार्कर आई मेकअप चाहिए या सटल आई मेकअप चाहिए. But I think you can talk to them in prior कि अच्छा किस टाइप का मेकअप, और we share inspiration. ये तो होता ही है, ये तो हम करते ही हैं कि अगर हमने कोई ब्राइड ने हमें बुक करना है तो शी कम्स डाउन टू द प्लेस एंड वी हैव अ गुड डिस्कशन, वी हैव अ गुड चैट. और या फिर अगर हम ऑनलाइन भी बुक कर रहे हैं तो भी ब्राइड शी शोज हर प्रेफरेंसेस कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, मुझे ऐसा आई मेकअप चाहिए, मुझे ऐसा लिप शेड चाहिए. बट स्टिल देयर आर चांसेस कि जब आप डी डे पे उनको रेडी कर रहे हो, सो शी इज नॉट लाइकिंग द लिपस्टिक शेड और शी इज नॉट लाइकिंग द आई मेकअप. सो फॉर दैट we need to just listen to the bride and we can just suggest कि हमारे accordingly ये अच्छा लग रहा है, but if you are not liking it, it's not a problem for us. We'll do the way you want us to do it. Right. That's the only thing I think we can do. उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. Coming to my next question, what is the best and the worst experience you have ever faced with any bride or any client? I won't say worst, but funny. Okay. Because see, like when the brides or like even the party makeup clients, they come to us and बोलेंगे यहाँ पे ना ये देखना थोड़ा सा ना ऐसे
ऐसे ये लाइन जानी चाहिए लाइनर की, ये ऐसे लिपस्टिक की जानी चाहिए. And in my mind, I am like, can you please just wait? Just let the whole process finish. And then if you have any problem, then you tell me. It's very funny when the process is halfway and people start judging your makeup. I have to literally tell them, please wait for some time. Let me finish the whole makeup. And then if you find any problems, then please let me know. I'll do it according to you. But it is very funny, people have half knowledge and still, because see, I do not want to boast myself, that I know a lot about makeup, but then I have gained professional knowledge for some reason, and I am a makeup artist for some reason. So I just I think sometimes what happens is they just go on internet and they find pictures, okay, and they found a very nice cut crease or something, right? But those things look good on Instagram, look good in pictures, but if you'll do that kind of bright makeup or something like that on a person who has to go meet 10,000 people or 1,000 people, for instance, the makeup for camera and the makeup for real life is a little different. There's a lot of difference in the camera makeup. There's a lot of difference when you want to face few people, around you. So you want that it should look a bit subtle, and ऐसे नहीं लगे कि makeup लगाकर ही आ गई है. She has put a layer on herself and then she's coming to us and she's presenting herself. Right. We want you to look as natural as possible. We try that way. But if the client doesn't like that, obviously we have to make the changes according to the client. And talking about the very nice experience, it was like when I did my first bride. So that must have been so special. I know, it was very, very special. I would like to mention, she was Monica, and I swear on the wedding day itself, raat ko she's texting me, Frinka, my husband couldn't take his eyes off me. And so I was like, oh, I'm flattered. Like, that was the best review I could ever get from my first bride, I would say. Yeah. And guys, if you want to see her work, which is amazing, you should check her out on Instagram. It's by the name Defining Looks. Yeah, so it is DEFINNING. And do give her a follow. And if you book her by my reference, she might give you some discount as well. Will you? Yeah. Okay. So that's amazing. So that's it, and that's how we'll end the video right here. Right. Thank you so much, Frinka, for being a part of this series. Thank you so much, Mohini, for having me here. I genuinely loved it, and I had a gala time with you today. Thank you. So I would love to come up with you in another video. If you have any video ideas you want us to do together, so let us know in the comments. We would love to do it for you. And if you want to know, like more about makeup, more about any specific products, ask us in the comments. We'll try to answer all of your questions, and if needed or possible, we would do another video explaining anything in detail. So I hope you guys liked this series. If you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys super soon. Till then, bye bye. Bye guys.